हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज की इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए सी टेट और सी जी टेट 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्लास 8, जिसमें हम देखने वाले हैं बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस संबंधित 80 एम्स के क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत हैं और परीक्षण हैं, सारे जो है इस टॉपिक में आपको इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बुद्धि का थ्योरी क्लास जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बुद्धि से संबंधित कवर कराए गए हैं, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। और उसका फ्री पीडीएफ नोट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस कराए गए हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो बुद्धिमान बच्चा जो क्या होता है, वह प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। वो मूर्त रूप से सोचता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, और वो नए परिवेश में स्वयं को जल्दी ढाल लेता है। ठीक है, तो वो क्या है, बुद्धिमान बच्चा है। बाकी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वो रटता नहीं है, समझता है। ठीक है, जब बुद्धिमान बच्चा रहेगा वो रटेगा नहीं, समझेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चे की मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज जो है वो कितनी है, मेंटल एज बराबर 12। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 10 वर्ष है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। बुद्धि लब्धि यानी कि बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चे का जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी है, 90 से 110 है। ठीक है, तो 110 है, इसका मतलब है कि 105 है, तो वो सामान्य बुद्धि में आएगा। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि उन्होंने 9 बुद्धि के प्रकार बताए हैं। ठीक है, 9 बुद्धि के प्रकार बताए हैं उन्होंने। ठीक है, जिसमें से कौन सी है, शाब्दिक और भाषाई बुद्धि थी, है ना, जिसमें शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, जिसमें भाषा बुद्धि होता है जिस व्यक्ति में। ठीक है, और अंतर्वैयक्तिक, इसमें ना अंतर्वैयक्तिक है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक जो दूसरे के साथ मतलब कि प्रभावपूर्ण तरीके से बात करने की या और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है। ठीक है, तो ये है अंतर्वैयक्तिक, दूसरे से कैसे अच्छे तरीके से संबंध बनाया जा सके, कैसे बात किया जा सके, ऐसे। ठीक है, तो अंतर्वैयक्तिक कौशल भी बताया है उन्होंने। और अंतर्वैयक्तिक संबंध यानी कि खुद के बारे में सोचना, खुद की यानी कि खुद क्यों आए हैं इस दुनिया में, खुदनात्मक जो है बुद्धि उन्होंने नहीं बताया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस IQ जो है वो 90 से 110 है। ठीक है, तो वो किस में आएंगे, सामान्य बुद्धि में आएंगे, है ना। नेक्स्ट है, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित व्याख्या करता है, वह कौन सा है। ठीक है, तो वह कौन सा है, समस्या हल, तार्किकता और आंकिक क्षमता यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और न्यूमेरेसी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, स्थान संबंधी बुद्धि है। ठीक है, स्थान संबंधी बुद्धि का मतलब है जो अमूर्त तथ्यों के बारे में वो सोचता है और मानसिक छवि बनाता है। ठीक है, जैसे कि मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं। ठीक है, तो इसमें स्थानीय संबंधी उन्होंने दिया था, लेकिन भावनात्मक बुद्धि जो है उन्होंने नहीं दिया था। बाकी अंतर्वैयक्तिक दिया है, भाषात्मक बुद्धि दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। तो बुद्धि के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, और संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। ठीक है, तो ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न सिद्धांतों में से कौन अच्छे यानी कि बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों यानी कि संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो है जीन पियाजे और फ्रॉइड कोलबर्ग का जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसका एक जो है थ्योरी क्लास में लेकर आऊँगी जल्दी ही। ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी। नेक्स्ट है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी कि जो सामान्य बुद्धि को जी से डिनोट किया गया है ना, विशिष्ट बुद्धि को एस से डिनोट किया गया है, तो उपस्थित का समर्थन करता है। ठीक है, जिसमें कौन सा बुद्धि जो है सिद्धांत जी यानी कि जो सामान्य बुद्धि है और विशिष्ट बुद्धि दोनों का जो है दोनों की उपस्थिति का समर्थन करता है। ठीक है, तो कौन सा है, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। ठीक है, स्पीयरमैन ने ही दिया था, है ना, द्विखंड सिद्धांत, जिसमें सामान्य बुद्धि था और विशिष्ट बुद्धि में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी। देखो, दोनों की बुद्धि लब्धि आर और अंकित, ठीक है, रमेश और अंकित की बुद्धि लब्धि कितनी है, 120 है। ठीक है, और ये लेकिन छोटा है इससे, लेकिन दोनों की बुद्धि लब्धि कितनी है, 120 है। तो अंकित की आयु कितनी है, 12 वर्ष। ठीक है, इसमें मानसिक आयु पूछी जा रही है। मानसिक आयु कितनी है दोनों की, 120 है। ठीक है, तो दोनों की मानसिक आयु पूछी जा रही है, तो इसका मतलब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों की 12 वर्ष है मानसिक आयु में। ठीक है, भले उसकी वास्तव आयु जो है वो छोटा है। ठीक है, लेकिन मानसिक आयु पूछी जा रही है तो 12 वर्ष होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ मापन के जन्मदाता हैं। तो IQ मापन के जन्मदाता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मन है। ठीक है, टर्मन ने 1916 में संशोधित सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि को मापने का। ठीक है, भले ही बीने और साइमन ने बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किया था, लेकिन जो संशोधित सूत्र है जो अभी मान्य है बुद्धि लब्धि मापने के लिए, वो टर्मन ने दिया था, इसलिए मापन के जन्मदाता कहा जाता है टर्मन को। ठीक है, नेक्स्ट है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ यानी कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 से कम। इसमें आपको देख रहा, जड़ बुद्धि वाले बच्चे का जो IQ लेवल है वो 20 से सबसे कम होता है। ठीक है, 20 से कम है। इसमें ऑप्शन 20 तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि 71 से कम ही होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो है नंबरिंग आपको नहीं दिया रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको ये सब आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पर का उपयोग किसके समान अर्थ में किया है। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप विभिन्न दिशाओं से इन्फॉर्मेशन जुगाड़े, ठीक है, और आपको मिलता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, लेकिन आप उसका एक संक्षिप्त एक उत्तर निकालते हैं, एक लाइन का या एक शब्द का, तो वो क्या है, अभिसारी चिंतन हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बुद्धि नहीं है, सृजनात्मकता नहीं है, यानी कि क्रिएटिविटी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये फोकस पर निर्धारित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है और इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। ठीक है, नेक्स्ट है, रेवन का प्रोग्रेसिव
मैट्रिसेज परीक्षण टेस्ट खालिस्तान परीक्षण का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धांक का। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धांक यानी कि बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को खालिस्तान है और उनके यानी कि शैक्षणिक निष्पादन को खालिस्तान है। तो क्या करता है, बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों को बांटा जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा कि ये बच्चा गधा है, इसको अलग रखा जाए, ये बच्चा थोड़ा अच्छा समझता है, इसको अलग रखा जाए, और ये बच्चा जो है काफ़ी समझदार है और इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो ये बच्चे को अलग रखा जाए। सभी को अलग अगर अलग अलग रखा जाए तो बच्चे में क्या होगा, मोटिवेशन उनका लो हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है स्वगरिमा को क्या करेगा, वो घटाएगा, साथ ही शैक्षणिक निष्पादन को भी वो क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है या विभिन्न कार्यों का उपयोग करती है, वह खालिस्तान से प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर, ठीक है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होती है, विभिन्न प्रकार की विशिष्ट बुद्धि अलग अलग व्यक्तियों में पाई जाती है, ठीक है। कोई जल्दी समझता है, कोई लेट से समझता है, ठीक है। तो उसको समझकर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर आधारित शिक्षा यानी कि विभिन्न अधिगम शैलियों का वो प्रयोग करती है, तो वो उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है, ठीक है। यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत में गार्डनर के द्वारा जो दिया गया था उनमें जो है प्रकृतिवादी बुद्धि भी पाई, मतलब उन्होंने बताया था, तो जिसमें वो क्या करते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि वाले जिनके पास होता है वो पशुओं से, नेचर से ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। नेचर के प्रति जो है उनकी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर ना किसान बनते हैं, ठीक है, उनके अनुसार। तो प्राकृतिक बुद्धि जो है उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। कथन खालिस्तान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के वितरण पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस के परीक्षण के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो इसमें से जो है बहुबुद्धि सिद्धांत का आलोचना कौन सा है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धिमान में विद्यमान रहती है, ठीक है, तो ये जो है आलोचना है। नेक्स्ट है छायांकित छात्र का सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो खालिस्तान में आते हैं। इसमें मैंने फिगर डाला था लेकिन हट गया वो, ठीक है। इसमें जो है क्या है, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर था, एक मिनट, जिसमें हाई मोटिवेशन या उच्च प्रेरणा जिसको बोल सकते हैं, और हाई क्रिएटिविटी था जिसमें उच्च सृजनात्मकता रहेगा, ठीक है, और हाई इंटेलिजेंट यानी कि उच्च बौद्धिकता रहेगा, ठीक है। और इस सब जिसमें जो बच्चे में हाई मोटिवेशन, हाई क्रिएटिविटी और हाई इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो वो बुद्धि यानी कि प्रदर्शित करता है, ठीक है, जो खालिस्तान में आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत आएगा? 3Q के बाद जो उनकी
और बुद्धि लब्धि होगी, ठीक है, उसको रखा जाएगा, ठीक है, जिसमें हाई मोटिवेशन, हाई क्रिएटिविटी है, हाई इंटेलिजेंस है, ठीक है। और ये जो है अनुभवजन्य नियम के अनुसार इसको बताया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूप को शामिल करता है वह है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है। तो जो गार्डनर का जो सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत, उस पर आलोचना करते हुए स्टर्नबर्ग ने अपना बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, ठीक है। जो बुद्धि सिद्धांत जो है मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा किए जा सकने वाले विविध रूपों को वो सम्मिलित करता है। नेक्स्ट है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खालिस्तान योग्य बनाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विविध शिक्षार्थियों यानी कि स्टूडेंट के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से जो है सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो किसको संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक को। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। एक मिनट, इसमें क्या बोल रहा है? खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। उसमें त्रितंत्र सिद्धांत में क्या क्या दिया गया है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि में जो समाज के बारे में सोचता है, समाज के बारे में कुछ ऐसा किया जाए जो समाज के लिए गलत ना हो, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा सोचता है, ठीक है, इसीलिए जो है सामाजिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खालिस्तान पर बल देता है, ठीक है। तो किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंध। नेक्स्ट है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? किसने दिया था? कैटल ने दिया था। नेक्स्ट है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक खेल में किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या होगी? सीखने की क्षमता होगी और अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी, ठीक है, ये दोनों होगी। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? जिसमें सामान्य, ठीक है, जिसको जी से डिनोट किया गया और एस से यानी कि विशिष्ट, दो टाइप के बुद्धि होते हैं। किसने पता कहा था ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो कौन सा संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो यह जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्यों माना नहीं जा सकता? इसमें आलोचना की गई थी, इसलिए स्टर्नबर्ग ने दूसरा सिद्धांत लाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसीलिए जो है स्टर्नबर्ग ने दूसरा एक सिद्धांत लाया था, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें था विशिष्ट, रचनात्मक और व्यवहारिक, ठीक है। और विशिष्ट लक्षण वाले जो यानी कि गार्डनर ने बहुत सारे प्रकार बताया ना बुद्धि के, ठीक है, शाब्दिक, तार्किक, स्थानिक, शारीरिक, सांगीतिक बुद्धि और इंटरपर्सनल और बहुत सारे, ठीक है। तो उसमें से जो है सभी को अलग अलग नापने के लिए तो उन्होंने कोई सूत्र नहीं दिया, इसीलिए विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, ठीक है, यही आलोचना थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप नहीं है? व्यवहारिक बुद्धि है, ठीक है, ओके, एक रूप है, ठीक है, तो व्यवहारिक बुद्धि है और रचनात्मक है और विश्लेषणात्मक है, बाकी ये तीनों नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने ने किया था 1904 में। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। नेक्स्ट है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के जी कारक हैं, तो ये जो है सामान्य बुद्धि से संबंधित है। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ठीक है, आत्मबोध के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः व्यक्ति। ठीक है, अंतः व्यक्ति यानी कि खुद से इंटरेक्ट करना, खुद के बारे में सोचना समझना। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खालिस्तान बुद्धि उच्च स्तर थी। ठीक है, तो कौन से बुद्धि होगी? संगीतमय बुद्धि होगी। ठीक है, ये गार्डनर के द्वारा है। नेक्स्ट है बच्चे कैसे होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं हर चीज़ को, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, बच्चे ऐसे होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। बहुआयामी इसलिए है क्योंकि बुद्धि जो है हर तरीके से सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की जो है किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास जो है कब होता है, किस अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट है बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामर्थ्यों का समुच्चय। नेक्स्ट है औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान के बीच होगी। तो औसत बुद्धि वाले यानी कि सामान्य बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं कितनी होती है? 90 से 109 यानी कि 110 तो होती है, लेकिन ये ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी कारक यानी कि सामान्य बुद्धि जो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है लेकिन अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। ठीक है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय जो है किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मैन ने विकसित किया। नेक्स्ट है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है? मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल थे। नेक्स्ट है डैनियल गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। तो किसका मापन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का मापन करता है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष है। ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो सकती है? 160 हो सकती है। नेक्स्ट है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
36 से 49। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है? एक तत्व सिद्धांत है और द्वितत्व सिद्धांत है, यानी कि यूनिफैक्टर, टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये सभी है, लेकिन थ्योरी ऑफ रेगुलेशन नहीं है। नेक्स्ट है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से 109। नेक्स्ट है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी गई, किसके द्वारा दी गई थी बुद्धि लब्धि की अवधारणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न के द्वारा दी गई। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को उनके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संबंधी, यानी कि भाषा के स्वीकृत ध्वनि जो है संयोजकों को नियमों के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, ध्वनि संबंधी बताया गया है। नेक्स्ट है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप परीक्षण है, 5 उप परीक्षण। नेक्स्ट है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड या मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है, वो अंतर्वैयक्तिक कहलाती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिसके में होती है, जिस व्यक्ति में वो दूसरे की मनोदशा को समझने की कोशिश करता है, उनके इरादों को समझने की कोशिश करता है और कैसे प्रभावपूर्ण बात रखा जाए, कैसे बात रखा जाए उनके बीच की उन प्रभाव हो जाए। ठीक है, प्रभावित हों, ऐसे बात करें। ठीक है, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी होती है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं उसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? विशेषताएं इसमें दी गई है, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाएगी? अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सॉरी, अंतर्वैयक्तिक रहेगा। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक का मतलब है खुद के बारे में जानना। सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि के बारे में सही कौन सा है? बुद्धि जो है, बुद्धि वो बहुआयामी होता है, जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की एक विशेषता हो सकती है, तो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले का जो एक विशेषता हो सकता है वह कौन सा है? पैटर्न को खोजने की एक एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, संवेदनशीलता होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने बहुआयामी प्रज्ञा का प्रत्यय किया है? ठीक है, यानी कि बहुकारक सिद्धांत जिसने कहा है। ठीक है, तो किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि किस पर जोर देता है? बुद्धि की भिन्न दशाएं पर। ठीक है, नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? ठीक है, तो स्थानिक बुद्धि जो होता है वो क्या होता है? स्थानिक बुद्धि अमूर्त तरीके से वो सोचता है। ठीक है, और जिसमें क्या बनते हैं? मूर्तिकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं, वास्तुकार बनते हैं, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, सही ढूंढना है हम लोग को। अंतर्वैयक्तिक जो दूसरे के बारे में सोचता है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, जिसमें क्या बनते हैं? अंतर्वैयक्तिक में नेताएं बनते हैं। ठीक है, और भाषिक तो मूर्तिकार नहीं होगा। भाषिक मतलब है जो शब्दों और भाषा का ज्ञान हो जिसमें। ठीक है, और शारीरिक गति संवेदनता जो है, जो शारीरिक रूप से ज़्यादा
मेहनती होते हैं, जैसे एक्ट्रेस होते हैं, एथलीट होते हैं, तो ये सही रहेगा। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे, क्योंकि क्या होगी, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, वह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, बच्चे की जो मोटिवेशन है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा अगर पृथक कर दिया जाए। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि की जो संकल्पना है वो स्थायी नहीं है, क्योंकि अगर अनुभव से वो बच्चा जब सीखता है तो बुद्धि लब्धि बढ़ सकती है उसकी। ठीक है, इसलिए स्थायी नहीं होती। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों और इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ध्वनि, लय, शब्दों के अर्थ के प्रति संचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? ठीक है, शब्दों के अर्थ जिसको समझ आए, ध्वनि और लय जो मतलब अच्छे तरीके से बातों को रख पाए, ठीक है, वो भाषिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा, बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन प्रक्रिया के पदों के रूप में परिभाषित किया है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट है, खालिस्तान बुद्धि कौशल उसी कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं की पहचान को, यानी कि आशाओं को पहचानता है और उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर वैयक्तिक बुद्धि वाले। नेक्स्ट है, पहले व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वीने और थियोडोर साइमन ने। ठीक है, 1904 में किया था। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको किस टॉपिक में क्लासेस चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।